ग्रुप का स्टूडियो। आखिर है क्या इसमें? लप्पू सा ब्रांड है, जिंगूर सा स्टोर है, मार्केटिंग ये करे ना, प्रोडक्ट 999 के ऊपर से एक ना, प्राइम लोकेशन पर खोले ना, फिर भी सारे के सारे ग्राहक इधर ही भागे जा रहे हैं। 6 साल में 352 स्टोर खोल दिए, 3200 करोड़ की सेल कर दी। बड़े बड़े दिग्गज रिलायंस ट्रेंड, H&M, ज़ारा, वेबसाइट, ऐसो का सिस्टम बिगाड़ रखा है। आखिर ऐसा है क्या जूडियो में? यही सवाल बड़े बड़े ब्रांड्स पूछ रहे हैं टाटा ग्रुप जूडियो वालों से कि जब इसमें इतनी कमी है तो ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे। इन ब्रांड को इस सवाल का जवाब पता हो या ना हो, लेकिन आपको जरूर पता चलेगा इस वीडियो में। ये कोई नॉर्मल सी केस स्टडी नहीं है कि भारत में नया व्यापार कैसे किया जाए, इसकी गाइडलाइन है। ये खुद अपने आप में एक छोटा सा बिजनेस कोर्स है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना कि रतन टाटा जी ने कैसे इस सिस्टम को हैंग कर रखा है। तो ये स्ट्रैटेजी को बिजनेस में लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा है, बहुत रिसर्च लगी है, और आप लोगों ने इस वीडियो में मुझसे ना जाने लप्पू, सिस्टम, झिंगुर, पता नहीं क्या क्या बुलवा दिया। तो इस वीडियो में भैया लाइक्स की सुनामी चाहिए, शेयर्स की आंधी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यूज का समंदर आना चाहिए। जूडियो ने इतनी सुपरफास्ट ग्रोथ कैसे की, इसके लिए इन्होंने अपनाई है ये 5 स्ट्रैटेजी। ध्यान से सुनिएगा, आपके बिजनेस के अंदर भी ये एप्लीकेबल है, आपके भी लिए ये बहुत काम आएगी। पहली स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस। इसका मतलब सही कस्टमर का चुनाव। कहते हैं ना, एक बड़े से बड़ा बिजनेस एक आइडिया से शुरू होता है। इस जूडियो ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए क्या आइडिया था और ये कैसे सक्सेसफुल हुआ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग, या छोटे शहरों में रहने वाले कुछ अमीर लोग। उन्हें मैं कहती हूँ इंडिया, Tier 1 सिटी। उसके बाद में आते हैं भैया बड़े शहरों में रहने वाले छोटे लोग, या फिर छोटे शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग, उनको मैं कहती हूँ भारत। इंडिया में जितने भी बड़े फैशन डिटेल स्टोर थे वो सब पड़े हुए थे इंडिया के पीछे। उनको लगता था कि पैसे वाले तो यही लोग हैं, इनको खुश करो, बढ़िया क्वालिटी के कपड़े दो, बढ़िया क्वालिटी की चीज महंगे दामों में दो, ये ले लेंगे और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन भारत के लिए तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। अब भारत के लोग भी तो चाहते हैं कि हम बढ़िया क्वालिटी की चीज पहने, कि बढ़िया ब्रांड पहने, लेकिन भाई सब बजट में ही नहीं था। उनके लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तो किसने सोचा? रतन टाटा जी ने। ये ग्रुप कभी निराश नहीं करता। इसी सोच के साथ अगस्त 2016 में बेंगलोर में जूडियो ब्रांड की शुरुआत की टाटा ग्रुप ने। सिंपल इनका थीम था कि भैया फास्ट फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड की चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, और वो भी रीजनेबल रेट पे। क्यों? क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस है भारत के लोग, ना कि इंडिया के बड़े लोग। यहाँ पे 49 रुपए से प्रोडक्ट चालू हो जाते हैं, और 999 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी लेना हो, टी शर्ट, जीन्स, जूते, ये सारी चीजें 999 के अंदर अंदर मिल रही है। जूडियो कैसे इनकी एस्पिरेशन को पूरा कर रहा है, आप ऐसे समझिए कि एक सिंपल प्लेन शर्ट जूडियो में 199 रुपए यानी 200 में मिल रही है। वही रिलायंस ट्रेंड में मिलती है 1000 रुपए की, इससे 5 गुना महंगी, और वही वेस्ट साइड में मिलती है 600 रुपए की, इससे 3 गुना महंगी। तो सोचिए क्या क्रांति लेके आया है जूडियो। क्योंकि अब आम आदमी के लिए ब्रांड का मजा भी है, बड़ा शोरूम भी है, एसी है, और पूरे मजे हैं। और तो और पैसे वही नॉर्मल मॉल वाले। तो बरसों से मन में ऐसी एक्सपिरेशन तो थी कि कुछ करना है, लेकिन पैसे ही नहीं थे। लेकिन जब जूडियो आया तो भाई साहब सारे तो कॉलेज के स्टूडेंट्स, सारे जेनजी, Tier 1, Tier 2 और Tier 3, Tier 4, ये सब ऐसे दौड़ पड़े कि भैया 6 साल के अंदर सेल कर दी 3200 करोड़ रुपए। मैं आपको साल दर साल बताती हूँ कि इनकी ग्रोथ कैसे हुई। ध्यान से सुनिएगा। 2018 में इनकी सेल थी 144 करोड़, 2019 में हुई 204 करोड़। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लगभग 40-45% है। और 2020 में हो गई 500 करोड़, यानी 2.5 गुना ज्यादा। 2021 में कोरोना का टाइम था, लेकिन फिर भी सेल ज्यादा नहीं टूटी, 480 करोड़ के आसपास बनी रही। लेकिन अगले साल में सीधा डबल 1050 करोड़, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में यानी 2023 में सेल का आंकड़ा है 3252 करोड़। अगर मैं 21 से 23 का डिफरेंस देखूं तो ये ब्रांड लगभग 6.5 गुना बढ़ चुका है मात्र 2 सालों के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि वही सेम शर्ट गुड क्वालिटी की ट्रेंड्स इतनी महंगे में बेच रहा है, जबकि जूडियो इतने सस्ते में, आखिर ये कैसे? तो इसका आंसर छुपा है स्ट्रेटेजी नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ परचेज। ये जो माल खरीदते हैं ना, उसकी माल की कॉस्ट ही कम आती है। जी अब इतनी कम क्यों आती है, सुनिए। एक मान लो टी शर्ट, जूता, कपड़ा खरीदो, इसमें मेन कॉस्ट क्या आएगी? एक तो डिजाइन की और एक बनाने की कॉस्ट। तो
पहले डिजाइनिंग की कॉस्ट तो इनकी आती ही नहीं है। ये बोलते हैं कि हम कौन सा नया डिजाइन बना रहे हैं, ये बोलते हैं कि हम कौन से महंगे महंगे बड़े बड़े डिजाइनों को हायर कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया मोस्ट ऑफ द मार्केट में प्लेन टी शर्ट जा रही है जिसमें डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, या फिर जो चीज ट्रेंड में चल रही है हम तो उसके मिलते जुलता बना लेते हैं। तो हम तो ना ही बहुत ज्यादा रिसर्च में खर्चा करते हैं, ना डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं, हमारा तो भाई साहब काम बन जाता है। दूसरी चीज आती है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में, अब भाई बनाना तो पड़ता होगा ना, लेकिन ये बनाते ही नहीं है। जूडियो ने कहा कि भैया बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, लेबर लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे, इतना खर्चा कौन लाएगा, हम करेंगे प्राइवेट लेबल। एक ऑर्डर दे दिया एक बंदे को कि भैया हमें तो 1 लाख टी शर्ट चाहिए, 1 लाख टी शर्ट बना के आपको सर्टेन रेट मिलेगा, उसमें जीपी जोड़ के आगे भेज देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का लफड़ा तो रखा ही नहीं। और जब आपके पास इतने सारे मल्टीपल वेंडर्स होते हैं कि इससे टी शर्ट ली, इससे बरमूडा लिया, इससे शूज लिए, तब आपको एक रेंज बहुत ज्यादा मिल जाती है। और दूसरा, आप अपने स्टॉक को बहुत जल्दी चर्न आउट कर सकते हो। मतलब कोई नया डिजाइन बाजार में चला, मतलब कोई यूट्यूब वीडियो वायरल हो गई कि भाई साहब क्या टी शर्ट है, 15 दिन लगेंगे जूडियो को वही टी शर्ट बना के बाजार में डालने के। उसके अलावा स्टोर में नयापन बना रहे हैं, हर हफ्ते स्टॉक को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, और इतना चेंज करते हैं कि हर 2 महीने में जूडियो का पूरा स्टोर ही नया हो जाता है। मतलब अगर आज आप जूडियो के स्टोर में गए और आपने कुछ चीज देखी है और 2 महीने बाद आओगे तो आपको वो कपड़ा नहीं मिलेगा, पूरा स्टोर बदल चुका होगा। ये स्ट्रेटेजी ज़ारा ने अपनाई थी, महीने 2 महीने में स्टॉक बदल देता था। तो जो आदमी आज ज़ारा जाता था तो वो सोचता था कि ये ले ले, नहीं तो अगली बार तो मिलेगा ही नहीं। यानी जो आदमी 2 टी शर्ट लेने जाता था तो वो 4 लेके आता था। तो ये स्ट्रेटेजी ज़ारा से कॉपी हुई है। और अगर आपको जूडियो की केस स्टडी समझ आए, उनकी सक्सेस स्टोरी समझ आए, और आप चाहते हो कि जूडियो की सक्सेस में मैं भी पार्ट ले लूं, तो इसमें पार्ट लेने के लिए कौन सा शेयर खरीदना पड़ेगा वो वीडियो के हम एकदम लास्ट में बताएंगे। अब आपका तीसरा सवाल ये होगा कि अब इतने सस्ते कपड़े खरीद लिए तो क्या हुआ, इतने बड़े बड़े स्टोर्स भी तो बना रहे हैं, इसकी भी तो कॉस्टिंग होती है, उसका भी तो पैसा इसमें जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। स्ट्रेटेजी नंबर 3, फोको मॉडल। अब फोको मॉडल क्या होता है? देखिए जी, 3 फ्रेंचाइजीज होती है जिसमें 3 मॉडल्स होते हैं। एक होता है कोको, कंपनी ऑन्ड कंपनी ऑपरेटिव, जो कंपनी स्टोर बनाती है वही मेंटेन करती है। एक होता है फोफो कि भैया फ्रेंचाइजी लेती है और फ्रेंचाइजी चलाती है। टाटा ग्रुप ने कहा कि हम चलाएंगे फोको, फ्रेंचाइजी का लगेगा पैसा, चलाएंगे हम। इनके स्टोर कैसे बनते हैं ध्यान से सुनना। ये फ्रेंचाइजी पार्टनर को ढूंढते हैं कि भैया तू तेरे जेब का पैसा लगा और स्टोर बना के दे दे। 1.5 से 2 करोड़ रुपए में ठीक ठाक 6000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर बन जाता है। उसके बाद कहते हैं कि भैया तूने पैसा लगा दिया, चीज बना दी, अब उसके बाद एक काम कर कि तू साइड हो जा, कि अब इस पूरी चीज को चला तो हम ही लेंगे। आप तो एक काम करना, रेवेन्यू में परसेंटेज ले लेना। अब जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है वो कह रहा है बढ़िया है यार, एक तरफ से किराए में इतना आता नहीं, परसेंटेज से आएगा तो बहुत मिल जाएगा। और जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो भी खुश है। और कंपनी कह रही है कि भाई सब मोटा पैसा तो मुझे लगाना ही नहीं पड़ा, ये तो इसने ही लगा दिया, अब मुझे तो बस सैलरियां देनी है, दे देंगे। और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके इन्होंने स्टोर की संख्या कैसे बढ़ाई ध्यान से देखो। 2018 में थे इनके मात्र 7 स्टोर, 2019 में हो गए 40, यानी 6 गुना। 2020 में हो गए 80, डबल। 21 में कर दिए 133 स्टोर्स। उसके बाद फरवरी 22 में 233, 100 स्टोर्स एक साल में। मार्च 2023 में इनकी संख्या थी 352, यानी 120 स्टोर 12 महीने में, 10 स्टोर्स हर महीने। और ये तो डेटा मार्च का है भाई साहब, और अभी तक ये वीडियो बन रहा है ना सितंबर में, तब तक ये संख्या हो गई है 396 स्टोर तक की। ये साल खत्म होते होते 500 टच कर लेंगे ये। अब एक सवाल कि अब किराए का क्या होगा, लोकेशन का क्या? पहली बात कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लोकेशन पे खोलते ही नहीं है। अगर हमें बॉम्बे पे खोलना होगा तो हम बॉम्बे की सारी प्राइम लोकेशन पे स्टोर्स नहीं खोलेंगे। बॉम्बे के कई कोने में, शहर एरिया में या कहीं इंटीरियर में जाके खोलेंगे जहाँ पे सस्ता पड़े। और जो छोटे छोटे शहर है, मान लो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, यहाँ पे प्राइम लोकेशन पे खोल लेंगे तो यहाँ पे तो इतना महंगा भी नहीं पड़ता, तो रेंट की कॉस्ट एकदम लो। तीसरा क्या करते हैं, सस्ता प्रोडक्ट है, इनको पता है कि बल्क में बिकेगा, भीड़ आएगी, तो बड़ा स्टोर बनाते हैं और उसमें सामान भी ज्यादा भर लेते हैं। तो पर स्क्वायर फुट जो रेवेन्यू है ना भाई साहब बहुत ज्यादा है। जैसे इस इंडस्ट्री का पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू है वो होता है 8 से 10,000, और जो वेस्ट साइड है जो टाटा ग्रुप का ही है वो होता है 9,500 के आसपास। इसका जाता है 12 से 15,000 पर स्क्वायर फीट। अब आप सोचोगे कि वेस्ट साइड भी टाटा का, जूडियो भी टाटा का, तो अब इसका जवाब है कि सर वेस्ट साइड खोला इंडिया के लिए और जूडियो खोला भारत के लिए। बट लास्ट बट नॉट अ लीस्ट,
एक और खर्चा है, तो जो कौन सा है ऐसा मेजर खर्चा जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, H&M करती है, रिलायंस ट्रेंड करती है, लेकिन ये नहीं करती। बताओ, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी भी टीवी पे ऐड देखा है ज़ूडियो का? नहीं। कोई सेलिब्रिटी देखी? शाहरुख खान को देखा है इसके साथ? विराट कोहली को देखा है? नहीं। ये कहती है कि हमें टीवी पे ऐड करना ही नहीं है, हमें सेलिब्रिटी को ऐड करना ही नहीं है। हमारे तो भाई साहब हम सस्ता माल दे रहे हैं, वैसे ही मार्जिन कम है, हमारा तो ग्राहक ही एक ही बार में इतना सामान ले जाता है और जा के बताता है और घूम फिर के बार बार आता रहता है, तो हमारी तो मार्केटिंग हो जाएगी, तो हम मार्केटिंग पे भी खर्चा नहीं करेंगे। तो सर जी, मार्केटिंग का खर्चा बच गया, स्टोर बनाने का खर्चा बच गया, मोटा किराया बच गया, मैन्युफैक्चरिंग का बच गया, और सस्ता है तो वॉल्यूम आ गया। तो भाई साहब इसीलिए इनका शुरुआत से ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट कम है लेकिन पैसा अभी भी प्रॉफिटेबल है। कई बड़े बड़े फैशन, आदित्य बिरला, रिटेल ग्रुप्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड ऑपरेट कर रहा है, वो तक लॉस में चल रहा है। अब वो सवाल जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, जो आपको लगता है कि शायद ज़ूडियो बनेगा रॉकेट की तरह, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर दे क्या? तो ज़ूडियो है टाटा कंपनी की, जो कंपनी है ट्रेंड लिमिटेड, वेबसाइट भी चलाती है और वही चलाती है ज़ूडियो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ज़ूडियो जाएगा, इसकी ग्रोथ में हिस्सेदार बनना है, तो पूरी रिसर्च करके आप ट्रेंड लिमिटेड का शेयर ले सकते हैं। ये शेयर की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अपनी रिसर्च आप खुद करिए कि ये ग्रोइंग इवेंट किस कंपनी का है, फिर ही आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा और आप कौन सी चीज़ अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि हमारा सीधा सा एम है कि हर व्यापारी को CEO बनाना है, वो भी कुछ वीडियो के